Hello everyone. So today we are going to continue our chapter Challenges and Restoration of the Congress System, and this is part 2. So इस वीडियो में we will focus on the big changes जो हुए थे इंडियन पॉलिटिक्स में अराउंड द 1967 इलेक्शंस, जो एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की डेमोक्रेसी में. बात करते हैं अबाउट द पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिफोर 1967 इलेक्शंस. तो एज वी ऑल नो कि कांग्रेस जो थी वो डोमिनेंट थी 1952 से 1967 तक, लेकिन मिड 1960s पर आते आते, मतलब 1965 के अराउंड आते आते, कांग्रेस पार्टी जो पहले जितनी स्ट्रॉन्ग थी इन द अर्ली इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही थी. After the death of Jawaharlal Nehru in 1964, political uncertainty बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. उनके जो सक्सेसर थे लाल बहादुर शास्त्री, वो भी काफी पॉपुलर थे, लेकिन 1966 में सडनली उनकी डेथ हो गई थी. एंड फिर आई थी इंदिरा गांधी, जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी. तो जो मेजर प्रॉब्लम्स थे जो फेस कर रहे थे हम 1967 इलेक्शंस के पहले, सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस था गाइस. फूड शॉर्टेजेस थी, राइजिंग प्राइसेस थे और थ्रॉट्स थी काफी ज्यादा स्टेट्स के अंदर. अनएम्प्लॉयमेंट काफी राइज हो रहा था. पीपल स्पेशली रूरल एरियाज में लोग जो थे वो डिससैटिस्फाइड हो गए थे. एंड कांग्रेस जो थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल देखी जाती थी और कांग्रेस के अंदर इटर्नल टेंशंस होने लग गए थे. इंदिरा गांधी और ओल्ड सीनियर लीडर्स, जिन्हें हम सिंडिकेट कहते हैं, उनके बीच में डीवैल्यूएशन भी हो गया था रुपी का. मतलब कि पहले 5 रुपीज़ से $1 आता था एंड अब 7 रुपीज़ का $1 हो गया था. इसकी वजह से पब्लिक का जो एंगर था वो बढ़ गया था. प्रोटेस्ट, हड़ताल, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई थी. लेट्स टॉक अबाउट अ टर्म दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड दैट टर्म इज नॉन-कांग्रेसिज्म. ये जो आइडिया है इसे सपोर्ट करा था बाय राम मनोहर लोहिया, एंड द आइडिया ऑफ नॉन-कांग्रेसिज्म वाज दैट ऑल पार्टीज अपोजिंग द कांग्रेस शुड कम टुगेदर even if they had different ideologies. 1967 elections, for the first time opposition parties जैसे कि BGS, that is भारतीय जन संघ, CPI, that is the Communist Party of India, स्वतंत्रता पार्टी and other socialist parties, ये सब जो हैं ये एक साथ आई थी. They all joined hands for the first time with one goal, and that was to defeat Congress. This idea of non-congressism gave rise to coalition politics, which we will talk about in a bit. Now let's come to the 1967 elections, called a political earthquake in Indian politics. Why? Because for the first time Congress lost power in many states. And here's what happened. Congress lost in 7 major states: Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, West Bengal and Tamil Nadu. नेशनल लेवल पे कांग्रेस जीती, पर उसकी जो मेजॉरिटी थी इट वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड. दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल. तो स्टेट लेवल पे तो काफी जगह पर कांग्रेस हारी थी. बिग लीडर्स डिफीट हुए थे जैसे कि कामराज, पाटिल, घोष, सहाय, एंड कांग्रेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लुक्ड वल्नरेबल नाउ. कोलिशंस एंड डिफेक्शंस. तो देखो, गवर्नमेंट बनाने के लिए स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस डिफीट हुई थी वहां पर नॉन कांग्रेस पार्टीज ने कोलिशंस बनाया था, जिन्हें कहते हैं संयुक्त विधायक दल. संयुक्त विधायक दल, SVDs. एंड ये जो कोलिशंस थे they were formed by parties that were very different from each other, and ये सारी parties came together only to keep Congress out of power. For example, बिहार की SVD गवर्नमेंट थी जिसके अंदर CPI, SSP, PSP, जनसंघ जैसी पार्टीज थी. पंजाब की SVD गवर्नमेंट में अकाली फैक्शंस थे, कम्युनिस्ट, SSP, जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी. All these parties had very different ideology, but still they came together to defeat Congress. Now the thing is that the coalitions were unstable and not ideologically united, and they started breaking apart quickly. And that's where we come to the next major term, and that is defections. इस पीरियड के दौरान जो बिगेस्ट इशू था वो डिफेक्शन का था, जहां पर
MLAs और MPs जो हैं they would leave one party and join another for personal gain. एक फेमस एग्जाम्पल है डिफेक्शंस का हरियाणा से 1967 में, जहां पर एक MLA whose name was गया लाल, उन्होंने पार्टीज बदली 3 times in a single day. And this led to the phrase Gaya Ram, Gaya Ram. एक symbol बन गया of political instability and lack of loyalty. And इन सारे frequent defections की वजह से governments जो थी वो fall होती जा रही थी, voters को trust नहीं रहा था politicians पे, and जो corruption था politics में वो और ज्यादा visible हो गया था. अब इसकी वजह से डिस्कशंस हुए थे अबाउट द नीड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1980s में आया था. टू सम अप टुडेज क्लास, हम ये देखें तो 1967 इलेक्शंस थे, दे चेंज द फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. कांग्रेस लॉस्ट पावर इन मेनी स्टेट्स. ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइट करी थी अंडर नॉन कांग्रेसिज्म. कोलिजन गवर्नमेंट्स आई थी लेकिन वो अनस्टेबल थी. एंड डिफेक्शंस जैसे कि हमारा आया राम और गया राम था, उन्होंने जो क्रेडिबिलिटी है पॉलिटिक्स की उसे डैमेज करने की कोशिश करी थी. तो दिस पीरियड वाज ट्रूली अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दो इट वाज मेसी बट स्टिल इट शोड कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो मैच्योर हो रही है, एंड पीपल वर नाउ रेडी to challenge the one party dominance. Thank you so much for watching the video. Part 3 coming soon. Do subscribe to my channel. Thank you so much.